तो दोस्तों, आप तमाम लोग जान चुके हैं कि देश भर में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगर बहुमत की, तो एनडीए बहुमत के पास है, यकीनन बहुमत उसे मिल चुका है। लेकिन सरकार जिस तरह की दावा कर रही थी, जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि 400 पार, उस पर एक बड़ा विराम लगा है। और इस बीच बात करेंगे हैदराबाद लोकसभा सीट की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से माधवी लता को भेजा था, जो हवाओं में तीर चला करके मस्जिद की तरफ इशारे कर रही थी। ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी ऐसी बातें की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के सामने में न टिक सकी और बुरी तरीके से चुनाव हार गया। देखिए, अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं और इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कहा जा सकता है कि जो विनिंग है वो मिल चुका है। ये चुनाव जीत चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी 3 लाख प्लस वोट से चुनाव जीत चुके हैं। एक बार फिर सन 1984 से लेकर के 2024 तक के लिए, कहा जा सकता है 2029 के लिए, एआईएमआईएम ने हैदराबाद सीट को लॉक कर दिया है। और अब वो यहां से, असदुद्दीन ओवैसी यहां से एक बार फिर से सांसद बन गए और खूब जश्न का माहौल है। आपको बताएं कि पूरा क्या समीकरण रहा, कितने वोट रहे और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें कितना वोट प्राप्त हुआ है। ये हम आपको आंकड़े दिखा दें ताकि आप इत्मीनान से इन आंकड़ों को समझ सकें और देख सकें। देखिए, ये जो आंकड़े हैं वो देखने जरूरी है और ये आंकड़े जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने साझा किया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी 3,38,87 वोट से चुनाव जीत गए। माधवी लता को जितना वोट आया है उससे ज्यादा मतों से असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता को चुनाव हरा दिया है। जी हां, जितना वोट आया था 3,23,000, उन्हें 3,38,87 वोट से असदुद्दीन ओवैसी ने हरा दिया है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप कि 62,962 वोट जो है वो मोहम्मद वलीउल्लाह समीर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्हें भी वोट आया था। इसके अलावा और भी कई सारी पार्टी है, 18,000 वोट, 2,200 वोट, 900 वोट, है ना, 562 वोट, 663 वोट, 779 वोट, 515 वोट, 492 वोट, 423 वोट, इस तरह के कई सारे कैंडिडेट। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सब पर भारी। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी देश की संसद में पहुंच रहे हैं। और आप तमाम लोगों को बता दें कि इस बार एआईएमआईएम पार्टी से इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो है सदन में बैठेंगे। और एक बार फिर यह उम्मीद जताई जा सकती है कि ओवैसी खूब दहाड़ेंगे। और कहा जा सकता है कि एक अकेला इंसान, जो पिछली बार किस तरह से 2 लोग मिलकर के सदन में अपनी एक पहचान बना रहे थे, लगातार सवालों पर सवाल कर रहे थे, फिर एक बार असदुद्दीन ओवैसी सवाल पर सवाल करेंगे। और जो समीकरण सामने आया है वो हमने आपको दिखा दिया, जो रिजल्ट सामने आया है वो हमने आपको दिखा दिया। हमने पहले ही आप तमाम लोगों से एग्जिट पोल के जरिए, जब हमने अपना एग्जिट पोल जो आप तमाम लोगों तक साझा किया था, जब हमने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया था, तो हमने आपको बताया था कि इस बार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत रहे हैं और वो चुनाव जीत चुके हैं। आप तमाम लोग इस जीत पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि क्या लगता है एक असदुद्दीन ओवैसी कितनों पर भारी पड़ेंगे।